पढ़ेंगे बेटा रेस्पिरेशन एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स। क्या पढ़ेंगे? रेस्पिरेशन और इसके कंपोनेंट्स क्या है, इसके हिस्से क्या है। Respiration, the process by which living organisms, including humans, obtain energy by breaking down food molecules like glucose. This energy is used for perform various activities essential for life. देखो बेटा, जो ये रेस्पिरेशन है, ये वो अमल है जिससे जानदार ऑर्गेनिज्म किनको बोलते हैं? जानदार। जानदार में छोटे कीड़े से लेके बड़े इंसानों तक, बड़े हाथियों तक आते, लेकिन इनके फिर अलग अलग नाम है। जैसे हमें इंसान बोला जाता है, इन हैवानों को क्या बोलते हैं? जानवर बोलते हैं। जो ऊपर से बर्ड्स, उनको परिंदे बोलते हैं। जो जमीन के नीचे, इनको कीड़े बोलते हैं। इनके अलग अलग नाम है, लेकिन रेस्पिरेशन हर एक के लिए जरूरी है। तो ये हमारी गुज़ा से एनर्जी हासिल करते हैं, जो हमारे काम काज के लिए, हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। तो इसके बाद हम बैठकर देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के हिस्से क्या है? रेस्पिरेशन के हिस्से क्या है, ये आपको मैंने बोला। रेस्पिरेशन क्या होती है, वही मैंने लिखा। The process by which living organisms, including humans, obtain energy by breaking down food molecules like glucose. This energy is used to perform various activities essential for life. Components of respiration means, हमें देखो respiration में कौन कौन से organs हमें इस्तेमाल होते हैं। Nose and mouth। देखो जो की पॉइंट्स है वही मैं आपको यहां बताता हूं। अगर हमें नाक नहीं होगी बेटा, माउथ नहीं होगा, तो हमारी रेस्पिरेशन नहीं होगी। हम हवा कहां से अंदर भेजेंगे? ये दो रास्ते हैं ना, वही। एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू द नोज एंड माउथ। जो हवा है ये बॉडी में कहां से चला जाता है? हमारी बॉडी में नोज और माउथ से। किससे? माउथ से। विच वी कॉल्ड एज इनहेलेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? इनहेल, यानी सांस लेने के अमल को हम इनहेलेशन कहते हैं। द ऑक्सीजन, और जो हवा है बेटा, द ऑक्सीजन क्या है बेटा? ऑक्सीजन। द ऑक्सीजन goes to the body into the lungs. ये जो ऑक्सीजन है, ये थ्रोट से कहाँ चला जाता है? बॉडी, हमारी बॉडी में, मगर चला जाता है हमारे लंग्स में। कहाँ जाता है? लंग्स। यानी दो हिस्से हमारे फेफड़ों के, एक यहाँ से है, एक यहाँ से है। जैसे मैंने ये शक्ल थोड़ा आपको दिखाई, इनमें चला जाता है ये ऑक्सीजन नाक के जरिए और माउथ के जरिए। फिर हम ब्रीथिंग आउट, एक्सहेलेशन। इसके बाद हम पहले इनहेलेशन करते हैं, उसके बाद हम एक्सहेलेशन करते हैं। यानी सांस अंदर लेने के अमल को हम इनहेलेशन कहते हैं, और बाहर छोड़ने की प्रोसेस को हम ब्रीथिंग आउट और एक्सहेलेशन कहते हैं। द प्रोसेस रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड टू रीच एयर आउट ऑफ द लंग्स। वो अमल जिससे हम वो एयर बाहर फेंकते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता, उसको हम ब्रीथिंग आउट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रीथिंग आउट। द प्रोसेस रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड रीच एयर आउट ऑफ द लंग्स। फिर गैसेस एक्सचेंज इन द लंग्स। गैस एक्सचेंज होते हैं हमारी फेफड़ों में। देखो, ऑक्सीजन फ्रॉम इनहेल्ड एयर एंटर्स द ब्लड। जो हम हवा इस वक्त पीते हैं, क्या हम हवा पीते हैं, ये चला जाता है इसमें ऑक्सीजन होता है जो हम अंदर ले जाते हैं। एंटर्स द ब्लड, ये हमारे खून में चला जाता
एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बुलेट इज रिलीज्ड इनटू द एयर. और जो हमारे खून में कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये बाहर फेंका जाता. अब मसला है बेटा, देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पैदा होता है, ये भी मसला है ना. आप देखते हैं गाड़ी बाहर है ना इस वक्त खड़ा बैठी है ना, और ये गाड़ी ये मशीनरी ये हमारे हाथ में है, ये हमारे हाथ में है. ये जो दुनिया की मशीनरी है ये भी एनर्जी यूज करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ये छोड़ते हैं और ये भी ऑक्सीजन लेते. मगर अब जो हमारी मशीन है हमारा सिस्टम है ये अल्लाह की कुदरत में, इसका ड्राइवर अल्लाह है. हमारी जो ये मशीनरी है हमारा जो सिस्टम अंदर लगा हुआ है इसका ड्राइवर बेटा कौन है, अल्लाह है. इसका ड्राइवर आप नहीं है, इसका ड्राइवर मैं, इसका ड्राइवर हमारा बाप, इसके ड्राइवर हमारी गवर्नमेंट, बल्कि इसका ड्राइवर कौन है, अल्लाह. तो अगर हम जिस तरह हमने ये गाड़ी बिठा के रखी, जिस वक्त मैं चाहूंगा तो इस गाड़ी को ले जाऊंगा. अगर मैं भी अपनी मशीनरी को बंद करूंगा कि चलो इस वक्त मैं बैठूंगा आराम करूंगा, स्विच ऑफ कर दूंगा, क्या हो जाएगा, ये स्विच जब मैं स्विच ऑफ करूंगा तो स्विच ऑफ ही हो जाएगी, ऑन नहीं हो जाएगी, क्योंकि फिर हमें कहाँ जाना है, कब्र में चला जाना है. इसलिए हमारी जो मशीन है ये ऑटोमेटिक है. अल्लाह ने हमारी मशीन क्या बनाई है, ऑटोमेटिक है. वही कहता हूँ कि जो भी जिस वक्त हमारी बॉडी में लगातार 24 घंटे हमारी मशीन काम करती है, हम ऑक्सीजन लेते हैं और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है हमारे ब्लड में और वो हम वापस छोड़ते हैं इन द सेल्स. अब सेलों में क्या होता है, ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड एंटर्स द सेल्स. अब जो ये ऑक्सीजन है खून के साथ ये हमारी ब्लड सेलों में चला जाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड वहां होता है प्रोड्यूस हो जाता है और उनको वापस निकालता है, हवा में फेंकता है. फिर है सेल्यूलर रेस्पिरेशन. अब हमारी गुजा को क्या होता है, द प्रोसेस वेयर सेल्स यूज ऑक्सीजन. वो अमल जहां हमारी सेल क्या इस्तेमाल ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं, ब्रेक डाउन द ग्लूकोज. जो अभी मैंने आपको बोला ना, हमारे फूड को ऐसी हालत हो जाती है जैसे हम फिरीनी हलवा बनाते हैं ना, नहीं फिरीनी आप याद रखो, फिरीनी जो होती है ना वो कैसी गाड़ी होती है, वही हालत हमारी किसको हो जाती है, हमारी फूड को हमारे पेट में ब्रेक डाउन ग्लूकोज और उसको फिर क्या तोड़ डालता है फ्रॉम द फूड से एंड रिलीज एनर्जी. फिर इससे क्या निकलती है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग, टॉकिंग, रनिंग एक्सेट्रा. फिर हम किसी के साथ कुश्ती करते हैं, हम बात करते हैं, हम खेलते हैं, हम जमीन में कोई काम करते हैं, बाकी कोई काम करते हैं, तो इस तरह हमें एनर्जी पैदा हो जाती है. इस तरह हमें क्या होती है बेटा, एनर्जी पैदा होती है. तो इसके बाद बेटा फाइनिक्स एंड थ्रॉट. फाइनिक्स बताओ और इसको या थ्रॉट बताओ. चुप बेटा, ओए फाइनिक्स बताओ इसको या थ्रॉट, थ्रोट बताओ या गला बताओ. Air passes through the pharynx which is pathway of food and air. जो ये हवा है ये पास हो जाता है हमारी बॉडी में एक रास्ते से, उसको बोलते हैं फायरिक्स या बोलते हैं थ्रोट. थ्रोट क्या बोलते हैं, या बोलते हैं थ्रोट या बोलते हैं फायरिक्स. ये एक रास्ता है, क्या है ये एक रास्ता है जिससे हवा और हमारा गुजा हमारे पेट में चला जाता है. फिर है ट्राकिया जिसको बोलते हैं विंड पाइप, हवा की नाली, हवा की नली, नली नहीं नली हड़ी को बोलते हैं, हवा की नाली जैसे पाइप. एयर passes through the trachea which is tube like that leads to the lungs. जो जिस वक्त हवा हमारी इस विंड पाइप से अंदर जाता है, इसके दो निशान यहाँ लगे हुए होते हैं.
तो ये ट्यूब है, ट्यूब यानी नलके की तरह होता है, वहां से ये ऑक्सीजन हमारे लंग्स में ले जाता है। फिर है लाइनिक्स, वॉइस बॉक्स। फिर ये हवा टकराती है इस लाइनिक्स के साथ, एयर पासेस थ्रू द लाइनिक्स विच कंटेन्स द वोकल कॉर्ड्स। वहां एक हवा क्या, ये आवाज की हड्डी होती है, जब यहाँ से हवा हम लेते हैं ये थोड़ा वाइब्रेट हो जाती है, आप उसमें टकरा जाते हैं, फिर वाइब्रेशन जैसी पैदा होती है और हम आवाज निकालते हैं। इस तरह आज मैंने आपको बताया बेटा व्हाट इज रेस्पिरेशन एंड इट इज कंपोनेंट्स, और आपने अच्छी तरह से आज समझा रेस्पिरेशन क्या होती है और इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं और इसका काम क्या होता है, रेस्पिरेशन हमारे लिए जरूरी क्या है। तो रेस्पिरेशन के बगैर हम बेटा जिंदा नहीं रह सकेंगे, नहीं रह सकते हैं, इसलिए रेस्पिरेशन भी एक अहम पॉइंट हमारी जिंदगी का है। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से घर में फिर देखना, सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना, और अगर कमेंट्स हो पसंद आता है या नहीं आता वो आपकी मर्जी है, लेकिन दूसरे तक भी पहुंचाना और घर में खुद फिर एक बार समझना अच्छी तरीके से। तो खुदा हाफिज़।